कुछ खेतों में धान का कार्य संपन्न हो जाता है तो दूसरे खेतों में मोटर चलाने का कार्य और गड्ढे मचाने का कार्य भी करना होता है। सुबह जल्दी उठकर मौसम को देखते हुए हम निकल जाते हैं खेत की ओर। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद देखा जाता है कि मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, परंतु पानी आने के चांस ज्यादा थे। मेरे द्वारा धान को चेक किया जाता है और कुछ उपकरण लेके खेत में निकल जाते हैं, जो कि मैंने खोट लिया। 9 एकड़ की वही है, परंतु खेत नापने पे पता चलता है कि खेत तो पूरा 8 एकड़ है। चलो इस समस्या को छोड़ा जाए, अपन जिस काम के लिए आए हैं उस काम को किया जाता है। पानी की मोटर चालू करके देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है। कचरे को साफ करते हुए इस कार्य को संपन्न किया जाता है। पानी की मोटर चालू करते हुए और खेत में गड्ढे में लगाते हुए और खेत को पूरा क्लीन करते हुए हमको बहुत समय हो जाता है, तो हम निकल जाते हैं घर की ओर, जो कि हमें भूख लगने लगती है। रास्ते में जाते जाते अपने घर वाले खेत में देखा जाता है कि पूरे धान के गड्ढे भरे हुए हैं, तो इतने में देखते हुए हम घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के पश्चात खाना खाया जाता है, फिर से निकल जाते हैं खेत की ओर, जो कि हमें एक दूसरी मोटर को निकालना होता है। तो इस समय सभी 2-4 लोगों को एक्स्ट्रा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं खेत की ओर। खोट वाले खेत में एक मोटर बोर में फंसी हुई होती है। हमें पता लगने पर हम निकालने जाते हैं तो पता लगता है कि वहां पर ना तो मोटर में चर्रा बंधा हुआ था, ना तो उसकी बाहर लटकी हुई थी। कहने का अर्थात ये है कि मोटर को किसी भी हालत में नहीं निकाला जा सकता, उसको किसी उपकरण के साथ ही निकालना पड़ेगा। उस मोटर को छोड़कर तीसरी मोटर पर ध्यान दिया जाता है, जो कि स्टार्टर और डोरी लगाने का कार्य किया जाता है। परंतु मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आज बहुत भयानक बारिश होने वाली है। स्टार्टर का कनेक्शन मोटर के साथ करने के बाद हम जल्दी से निकल जाते हैं, परंतु रास्ते में अधिक वर्षा होने लगती है तो फार्म हाउस पे रुक जाते हैं। फार्म हाउस पे रुकते हैं, देखते हैं कि भयानक बारिश हो रही, जो कि लगी हुई धान के लिए बहुत लाभदायक है, जिसमें गड्ढे भरे रहेंगे। तो पानी बंद होते ही हम निकल जाते हैं घर की ओर। जब तक सभी को राम राम।